तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए हमने। इसमें थे वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के क्वेश्चन। 3, 4, 5 ये बचे थे, इनको भी देख लेते हैं। चलो, वैसे तुम्हें करना चाहिए था। क्वेश्चन 3 में कोई अलग काम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ो जरा इसको। कौन पढ़ेगा? ध्रुव पढ़ो। ये पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखूं तो सही किस किस को हिंदी पढ़ने आ रही है और साथ में बुक किस किस ने खोली है। कुछ ऐसे बैठे होते हैं जिन्होंने बुक भी पकड़ी नहीं होती साथ में। पढ़ो ध्रुव। सर बुक में पढ़ना नहीं हो। हम्म। सर पढ़ना नहीं है, बुक में फटी हुई है, पुरानी है। क्यों? सर पुरानी बुक है। नई कहाँ गई? सर पर नहीं, पुरानी मिली है। अच्छा। तो सर आदित्य। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र दिख रहा है सबको? यस सर। तो सर चित्र बना हुआ है एक आकृति 12.3। इसमें तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है। तीर चलाते हैं ना, निशाना लगाते हैं, तो निशाने के लिए इस तरह का बोर्ड होता है सामने, और इसमें अलग अलग सर्कल होते हैं, वृत्त। और इसमें से अगर सेंटर वाले में आया तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, उससे बाहर वाले में तो कम नंबर। तो जहां पर निशाना लगा उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे कंपटीशन होता है इसका। तो ये दिखाया गया है, इसमें से हर एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। समझे? यस तो पहला जो है, पहला मैं बीच वाला बना रहा हूँ। बीच वाला जो हिस्सा है उसका नाम है गोल्ड, है ना? यस सर। तो गोल्ड वाला जो वृत्त है उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या होता है? इतना, है ना? पता है ना व्यास? त्रिज्या यस का सर। डबल। यस सर। सेंटर से होकर जाने वाला वृत्त के दोनों साइड टच करे ऐसे रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास कितना दिया हुआ है इसका? पहले हम गोल्ड वाले का कर रहे हैं। गोल्ड 21। इसका व्यास, व्यास को इंग्लिश में डी से लिखते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो वो कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी? सेंटीमीटर 21/2। हाँ, त्रिज्या होगी व्यास का आधा। समझ गए ना? व्यास होता है दोनों सिरों से, दोनों साइड ऐसे मिलाकर। तो यहाँ पर 2 बार त्रिज्या आ रही है, एक इधर एक इधर। तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 21/2। 21 का आधा कितना होगा? 21 का आधा करो। 10.5। 10.5 है ना? यस सर। तो 10.5 इसकी त्रिज्या हो गई। इसका क्षेत्रफल निकालना है अब। गोल्ड, गोल्ड वाला जो है उसका क्षेत्रफल। ये पूरा नहीं लिखोगे, सीधा क्षेत्रफल भी लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि गोल्ड हमने ऊपर ही लिख दिया ना। यस तो सर। क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालोगे? वृत्त है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और पाई यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका मतलब वही ऊपर वाला ही लेना है जो ऊपर टॉप में दिया था। कितना? 22/7 22 गुणा 10 आर स्क्वायर 10.5 स्क्वायर। लेकिन देखो 7 से 21 को काटना आसान है ना, 10.5 को काटना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए ना। यस सर। तो यस सर। ये वाला यूज करना चाहो तो इसको यूज कर लो। त्रिज्या 21/2 ही। 21/2 सेंटीमीटर गुणा 21/2। 21/2 सेंटीमीटर। समझ गए? 2 बार आर स्क्वायर। यस तो सर। इसको यूज करना है तो इसको यूज कर लो, इसको नहीं करना तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो 7 से 21 कट जाएगा, 7 × 21
2 से 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22, है ना? Yes. Yes. तो क्या बचा? गुणा करो, 11 तियां 33. 33, 33 को फिर किससे गुणा करना है? 21. करो जल्दी से सौ। गुणा। 33 गुणा 21, 693. 693 बटा 2. 2 सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 बार. तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। भाग करो 2 से, आधा करो 693 का। 2 तियां 6, 2 चौके 8, करो जल्दी, 2 से भाग करो। 346.5. सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? Yes, sir. अगर पॉइंट वाला लेते तब भी ज्यादा कुछ चक्कर नहीं था। वैसे क्या बनना था? 22/7 गुणा 10.5 सेंटीमीटर गुणा 10.5 सेंटीमीटर, ऐसे आना था ना। Yes, sir. तो इससे इसको आपने भाग करना था, 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, बचना था 3, 35 बनना था, 7 पंजे 35 और पॉइंट लगना था ऐसे। फिर 22 को 1.5 से गुणा करना था, फिर 10.5 से गुणा करना था। थोड़ा गुणा ज्यादा मुश्किल होनी थी बस। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी जिस भी तरीके से, ये भी त्रिज्या ही है वही, और ये भी वही चीज है, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, आंसर सेम ही बनेगा। तो ये गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल आ गया, गोल्ड वाला हिस्सा जो था। अब उसके बाद उससे बाहर कौन सा है? Red. ये वाला एरिया रेड है, सिर्फ इतना है ना। तो अगर मेरे को ये काट के ये सिर्फ रेड वाला हिस्सा चाहिए, कागज में ऐसे बना हुआ है, अंदर ये गोल्ड वाला है और बाहर ऐसे रेड वाला हिस्सा है, ये मुझे सिर्फ रेड वाला काट के निकालना, तो कैसे निकालोगे? कागज से मुझे सिर्फ रेड वाला हिस्सा काट के निकालना, तो कैसे काटोगे बताओ? गोल्ड को काट देंगे यार हम। हाँ, ये जो पूरा बड़ा सर्कल है, बड़ा वृत्त है, इसमें से ये अंदर वाला गोल्ड वाला हिस्सा जो है, इसको काट के अलग कर दोगे, तभी बचेगा ना रेड। Yes, sir. इसका मतलब इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे? Minus. माइनस कर देंगे, तब बचेगा ये रेड वाला हिस्सा। समझ गए ना? Yes, sir. ये पूरा जो बड़ा था वृत्त, उसमें से अंदर वाले वृत्त को हटा रहे हो आप, तो इसका क्षेत्रफल भी हटा दोगे ना ये वाला, तभी बचेगा ये बाहर का रेड वाला। ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये करना है, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, ये बाहर वाला दूसरे नंबर वाला जो वृत्त है, और उसमें से ये अंदर वाला जो पहले निकाल के रखा है, ये निकाला ना, इसको माइनस करना है। समझ गए? Yes, sir. तो अब त्रिज्या हम इसकी लेंगे, रेड वाले की, तो उसके लिए हम R2 ले लेंगे। यहाँ पर R1 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है? ये जो त्रिज्या ली थी R, इसको R1 ले लेते हैं यहाँ पर। उससे अलग अलग आप बता सकते हो, सब जगह R लोगे तो फिर वो सेम ही चीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं रेड वाले के लिए। तो अब यहाँ पर R2 त्रिज्या कितनी होगी? R2 त्रिज्या कितनी होगी उसके लिए क्या बोला है देखो। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर. 10.5, यहां से यहां तक ये है ना। Yes, sir. फिर उसके बाद आगे ये कितना और आ रहा है, ये और जुड़ेगा ना, तभी बनेगी ना त्रिज्या बाहर वाले की। Yes, sir. ये कितना आ Yes, रहा है और कितना आ रहा है, वो दिया हुआ था, पट्टी की चौड़ाई दी हुई थी हर एक पट्टी की। 10.5. 10.5 और आ रहा है, समझ गए ना? इसके बाद इसके अगला वृत्त जो आएगा उसमें 10.5 और आएगा, ऐसे चल रहा है। समझ गए? Yes, sir. तो R2 कितना हो जाएगा? 10.5 पहले ही था, उसमें 10.5 और आ गया, यही हुआ ना? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आ गई? अंदर गोल्ड वाला जो था इसकी त्रिज्या थी 10.5, फिर आगे रेड वाले में 10.5 और चौड़ाई, तो 10.5 कितना हो गया? 21. 21 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है? Yes, sir. तो अब ये दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले।
दूसरे वृत्त का, वो पहला वाला वृत्त था, ये दूसरे वृत्त का, इसको हम दूसरा लिख रहे हैं, आप जो मर्जी नाम लिख लो, कि रेड वाला जो है उसका बाहर वाला वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना। Yes, Yes, sir. sir. पाई कितना, 22/7, r2 कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, 2 बार आएगा, 7 से 21 कटेगा 3, 22 तियां, 33। ये क्या हुआ, 11 तियां होते हैं 33, 22 तियां 66 66, 66 को 21 से गुणा करो, बताओ जल्दी से। 22 तियां 66 बना, आगे 21 और है। 60 हाँ जी, 1386। 1386, Yes, sir. Yes, sir. यही बना सबका, Yes, sir. Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको, ये जो क्षेत्रफल निकाला था इसको a1 लिख लेते हैं, वो अच्छा रहेगा, फिर माइनस भी करना ना, अलग अलग नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर a1 लिख देते हैं, ये जो निकला इसको a2 लिख लेते हैं, a मतलब एरिया, ठीक है, Yes, ये sir. नाम रख दिया। तो अब हम निकाल रहे हैं इसका रेड वाले हिस्से का क्षेत्रफल, रेड भाग का या क्षेत्र लिखा था इन्होंने क्वेश्चन में, क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वो कितना होगा, इसमें से अंदर वाला जो था ये, इसको माइनस कर Minus. देंगे, समझ गए, Yes, sir. a2 में से a1 माइनस कर देंगे, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. a2 कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस a1 कितना, ये लिखा है 40.5 146.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाओ हुआ, एक 1039.5 ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 0 लगाना इसमें 1386 में, और पॉइंट के बाद 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, फिर जोड़ना घटाना होता है ऐसे। कितना आ गया, 1000, 1039.5 आगे पूरा बोला करो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा आंसर आ गया, समझ गए। ये Yes. गोल्ड Yes, वाले हिस्से का क्षेत्रफल था, ये रेड वाले का आ गया। इसी तरह से अगला करना है, अगला कौन सा पार्ट था, ब्लू। ब्लू नहीं होता, ब्लू होता है, तो ब्लू पार्ट का निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करना सेम, यहाँ R2 निकाला, अब R3 कितना, R2 21 था, अब R3 कितना होगा, ब्लू इसके बाहर और आ गया ना 10.5, ऐसे करके यस सर। कितना हो गया, 31.5। इसमें 10.5 और जोड़ेंगे ना इसमें, R2 में, समझ गए। यस सर। तो R2 था 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 और आ गया, तो ये हो गया 31.5, 31.5 सेंटीमीटर। अब ये दूसरे वृत्त का निकाला था, अब तीसरे वृत्त का निकालते हैं। करने की जरूरत है क्या आगे मुझे, यस सर। सर। नो सर। यस सर वाला कौन था ये, विकास विकास। खुद कुछ मत करो, है ना। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बोलो। 22/7 गुणा फॉर्मूला फॉर्मूला बोलो पहले, पाई R3 R3 स्क्वायर, पाई 22/7, R3 ये वाला
31.5 इंटू 31.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मतलब गुणा करो, भाग करो 7 से, बताओ। बोलो, इससे इसको काट लो, सेंटीमीटर। बोलो। 7 चौक 28 7 चौके 28, कितना बचा? 3 3 3 आगे 5 के साथ 35, 7 5 35 और पॉइंट भी था यहाँ। तो 22 को 4.5 से करो, फिर 31.5 से 31.5 से गुणा करो। बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर से मत करना, पेपर में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर। 3118.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? यस सर। ये बन जाएगा। ये नहीं हुआ ब्लू एरिया, ब्लू वाला क्षेत्रफल कितना हुआ, वो कैसे निकलेगा? ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, किसमें से किसको माइनस करेंगे अब? गोल्ड और रेड से रेड क्षेत्रफल को इस तीसरे में से ये दूसरा वाला माइनस कर देंगे। यस सर समझ गए? यस सर क्योंकि दूसरा जो है उसके अंदर गोल्ड वाला पहले से ही है ना जुड़ा हुआ। यस सर यस सर। देख लो यहाँ पर, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, है ना? यस सर तो इसके अंदर से आप क्या काटोगे? आप ऐसे बोलोगे कि पहले मैं रेड वाला काटूंगा फिर गोल्ड वाला काटूंगा? नो सर किसको काटोगे? इस वृत्त को काट दोगे पूरे को, है ना? इस पूरे को यस ही, सर रेड और गोल्ड का मिलाकर जो था दूसरा वाला वृत्त, मतलब ये तीसरे वृत्त में से दूसरा वृत्त काट दोगे, यही हुआ ना? यस सर तो बस A3 माइनस A2 करना, ओके? यस सर A3 माइनस A2, A3 कितना ये निकाला आपने 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस A2 कितना, पढ़ो। यह है A2 1300, अरे 39 नहीं, A2 ये वाला 1386 सेंटीमीटर समझ गए ना? A2 लेना है, नीचे वाला नहीं लेना, ये वाला, क्योंकि इसमें तो गोल्ड हटा दिया, इसमें से तो गोल्ड हटा दिया था ना हमने, गोल्ड वाला हटा के फिर निकाला। ये गोल्ड वाला हटा के थोड़ा ना काटना है, गोल्ड वाला भी काट देना ना, तो सारा इकट्ठा ही ये वाला। यस सर तो उसको घटाओ, बताओ घटा के कितना आया? सर स्क्रीन शेयर हाँ जी, नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन में अलग अलग पेज होते हैं, पेज लेफ्ट राइट स्वाइप करके देखो, गलती से स्वाइप हो गया होगा। आगे आगे स्वाइप करोगे तो आगे आपको पार्टिसिपेंट्स के नाम नजर आएंगे सभी बच्चों के, और पीछे होता है शुरू में पेज, नजर आया? सर कुछ दिख नहीं रहा है। हेलो, दिखाई दे रहा है बच्चों पेज? यस सर यस सर। एक बार फिर शेयर कर देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन अगर आप स्वाइप करोगे तब नहीं नजर आएगा, वरना तो नजर आएगा। अलग अलग पेज होते हैं, स्वाइप करके देख सकते हो। अब नजर आ रहा है? यस सर सर नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? वंदना, सर दिव्या आरती, को सर दिव्या दिव्या, स्वाइप करके देखो। हुआ? नो सर। सर सारा संदीप वर्मा है स्ट्रेट स्क्रीन शेयर। क्या लिखा आ रहा है? संदीप वर्मा है स्ट्रेट स्क्रीन शेयरिंग। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ना,
अब इसको आगे स्वाइप करके देखो, अगले पेज पे देखो, उसी में आगे हाथ से चलाओ ना, आगे स्वाइप करो, आगे अगले पेज पे क्या आ रहा है? चला है कुछ। पीछे स्क्रीन में क्या आ रहा है? अभी स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक है। यस सर। तो आपका नेट हो सकता है खत्म हो गया हो ना, ये हो सकता नेट वीक होगा। है, नेट वीक हो सकता है, ये हो सकता है, वरना तो नजर आना था, वरना ये हो सकता है कि पेज आपने नेक्स्ट खोल दिया हो, तब नहीं हो सकता। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, है ना, नेट स्लो होगा शायद। कितना आया घटा के, कितना आया इसका बताओ जल्दी? 1732.5। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लू का हो गया। इसी तरह से बाकी कर लोगे कि मैं ही कराऊंगा, ब्लैक और व्हाइट? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। ब्लैक के लिए अब क्या करना है, R4 लिखना, जैसे ये R3 लिखा, R4 में 31.5 जो था, इसमें और 10.5 जोड़ोगे, 42 बन जाएगा। फिर आप ऐसे ही निकालोगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल A4, A4 में से A3 घटाना, बस फिर वो निकल जाएगा। समझ गए? यस सर। यस फिर उसके बाद A5 निकालना, A5 में से A4 घटाना, बस ऐसे करना है आपने। अगले में से पिछले वाले को घटाते जाना है। पिछला कौन सा, ये ध्यान रखना, ये वाला नहीं, ठीक है? यस सर। ऊपर वाला, ये घटाते जाना है। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? यस यस सर। सर। जब हमें रिंग का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, सिर्फ हम यहाँ रिंग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। रिंग रिंग मतलब ये सिर्फ वृत्त का इतना हिस्सा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तब बचता है रिंग। ठीक है, ये कर रहे हैं बस। तो हर बार बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं। पहले में तो डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, गोल्ड वाले का निकल गया था। यहां पर हमें बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाला, वो ये बना। अंदर वाले का क्षेत्रफल हमारे पास ये था, इसको माइनस कर लिया। समझ गए? हर बार यही काम कर रहे हैं। ओके, यस सर। सर तो ये ध्यान रखना है बस। चलो अब अगला देखते हैं, नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है होना था वैसे। तो पहिया किस शेप का होता है? गोल गोल। नहीं, गोल नहीं होता भाई। वृत्ताकार। हाँ, वृत्त के आकार का होता है। गोल होती है फुटबॉल। फुटबॉल की शेप का होता है पहिया। नो सर। नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखो, वृत्त का पहिया एक वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार कहेंगे इस तरह का। और इसका व्यास दिया हुआ है कितना? 80 सेंटीमीटर। 80 ये व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी डी जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या चाहिए हमें, तो आर कैसे निकालेंगे? आधा करके। तो कितना आ जाएगा? 40। 40। 2 से 8 को काटोगे, 2 चौके 8, 40 आ जाएगा। तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर आ गई। अब कार चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये पहिया, वो पूछा है। पहले तो 10 मिनट में कितनी दूर पहुंचेगा वो देखते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। पहले दूरी देखते हैं, फिर उस दूरी में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा वो देखेंगे। तो दूरी निकालनी है। चाल से दूरी कैसे निकलती है? चाल का फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। यहां से दूरी निकालनी है तो समय इधर जाएगा, भाग वाला गुणा में। तो दूरी बराबर दूरी गुना 4। चाल गुणा 4 समय, गुना से। यही बनेगा। समय भाग में था ना, वो गुणा में चला जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, बस एक फॉर्मूला याद रखना, इससे 2 और बन जाते हैं। दूरी का भी बन जाता है, समय का भी बन जाता है। तो जब दूरी निकालनी है तो समय यहाँ से भाग में था, दूसरी साइड जाएगा गुणा में, जैसे समीकरण करते हैं हम हल। तो चाल गुणा समय बन गया। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी चाल है गाड़ी की? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। गुणा समय कितना? 10 मिनट। 10 मिनट है,
मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी घंटा है। या तो मिनट को घंटे में बदल लो या घंटे को मिनट में बदल लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बड़ी इकाई को छोटी में बदलना आसान होता है। नीचे ये घंटा है, 1 घंटा है ये। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये 1 घंटा है, बटा में 1 है यहाँ ना। यस तो 1 घंटे को हम नीचे क्या लिख सकते हैं यहाँ? 60 60 मिनट। मिनट गुणा में 10 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल। कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 66 कैंसिल। कितना आ गया? 11 क्या 11? किलोमीटर। किलोमीटर। लेकिन त्रिज्या किस में है? किलोमीटर में है। सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। कितना बनेगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000। तो 11 में 30। 3 जीरो आ गई। 11,000 ये बना मीटर। अब मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 100 में कितनी जीरो? 2। 2 जीरो और आ गई, सेंटीमीटर बन गया। समझ गए? यस सर। यस सर। किलोमीटर का वो मीटर में बदला, पहले 3 जीरो लगाई, 1000 होता है क्योंकि। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में, 100 होते हैं सेंटीमीटर 1 मीटर में, तो इसलिए 2 जीरो और लगाई। 3 और 2 5 जीरो लग गई। समझ गए कि करके दिखाऊं अलग अलग? किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 11,000, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटीमीटर में बदलो तो 11,000 के आगे 2 जीरो और आ जाएंगी, सेंटीमीटर में बन जाएगा। ओके। यस सर। अब पहिया जब एक चक्कर चलता है ना तो कितनी दूरी तय करता है? यहां से पहिए ने एक चक्कर घूमा, मान लो इसने यहां से घुमाया इसको आपने, तो यही पॉइंट दोबारा घूम के आगे कहीं पहुंचेगा ना फिर से। कितनी दूरी तय करेगा? जितनी इसकी परिधि। परिधि है। तो ये परिधि जितनी है उतनी कितनी बार आएगी, इतना दूरी तय करने में, वो निकालना है आपको। समझे? यस सर। तो पहले परिधि निकाल लेते हैं, पहिए की परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर। परिधि के लिए ना डायरेक्ट पाई डी भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला, क्योंकि देखो ये 2 और आर आ रहा है। 2 आर मतलब आर का डबल, त्रिज्या का डबल, वो डी होता है। तो पाई डी भी बोल सकते हो आप फॉर्मूला, अगर व्यास से ही करना हो डायरेक्ट तो। लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसलिए एक ही फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई आर। बोलो 2 × पाई बाई अपॉन 22/7 इंटू आर 40 सेंटीमीटर। करो गुणा। 4 दूनी 8, 8 को 22 से गुणा करो, फिर एक जीरो लगा लो। बाईस अठे 88। ये क्या हुआ? 100। 100, आवाज नहीं आ रही। 176 यस सर। और 0 सेंटीमीटर बटा 7। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। तो ये गुणा किया, 1760 बटा 7 सेंटीमीटर बना। 7 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन अभी उतना करने की जरूरत नहीं, अभी इतना ही रहने दो, लास्ट में निकालेंगे पॉइंट में अगर निकालना होगा तो पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी, जितनी परिधि होती है उतना एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे, वो पूछा है। तो क्या करोगे अब यहां पर? महक ने किया हुआ है, क्या करोगे? और लोग भी बताओ। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे? गुणा करेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे? क्यों? इसको छोटे एग्जाम्पल से समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार समझ में नहीं आता है, तो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझो इसको। ठीक है, कि इतना ज्यादा नहीं होता ये। अगर बहुत छोटा नंबर होता है ये, मान लो एक 10 होता है ये 10, और ये वाला इतना बड़ा नहीं होता, ये होता 2।
तो ऐसे पूछता मैं कि 2 है, ये सेंटीमीटर ही ले लो चाहे, और ये सेंटीमीटर है, एक चक्कर में 2 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 2 2 2 करके कितने चक्कर लगेंगे कि 10 सेंटीमीटर बन जाए? 5 क्या 5 किया अब आपने? गुणा किया इनको? भाग गुणा करते तो 20 बन जाता। ठीक है, तो ऐसे कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए हमें। उसका ये एक छोटा एग्जाम्पल बनाकर देखो कि ये इतना बड़ा नंबर नहीं, एक छोटा सा नंबर होता तो हम क्या करते? क्या गुणा करते? नो भाग सर। करते ना, भाग करते ना। यस अब यहाँ इसको देखने का एक और तरीका ये भी देख सकते हो, अगर गुणा करोगे तो दोनों में सेंटीमीटर है, तो आंसर में क्या बन जाएगा गुणा करके? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है आपको? नो हमें सर। तो ये निकालना है कि कितने चक्कर लगेंगे, वो एक नंबर होगा उसमें सेंटीमीटर कुछ नहीं होगा, तो मतलब ये कैंसिल करना है सेंटीमीटर, तो वो भाग करके ही कैंसिल होगा। ठीक है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, या करोगे जब गुणा तभी अपने आप पता लग जाएगा, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। यहाँ तो हमें चक्कर निकालने थे कितने चक्कर लगेंगे, तो एक चक्कर दिया हुआ है, इतने में कितने चक्कर लगेंगे वो आपको देखना था, तो यहाँ भाग करना है। कल भी हमने जो रेट वगैरह वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से यहाँ भी है, तो एक छोटा एग्जाम्पल लेकर आसानी से समझ सकते हो कि 2 2 सेंटीमीटर चल रहे हैं हम। कदम समझ सकते हो, अगर चक्कर भी नहीं आपने बोलना तो, कि 2 2 सेंटीमीटर अगर एक कदम में चल रहे हो तो इतने सेंटीमीटर चलने के लिए कितने कदम लेंगे, तो भाग करोगे आप इसको इससे। समझ गए? यस इसलिए अब चक्करों की संख्या निकाल लेंगे, पहिए के चक्करों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हो, कितने चक्कर लगेंगे, तो उसके लिए आप टोटल दूरी जो थी उसको भाग करोगे इस पहिए की परिधि से, है ना? यस सर। कितनी दूरी, कितनी दूरी, कितनी दूरी है? पढ़ के बताओ। 11 लाख 11 लाख सेंटीमीटर बटा परिधि कितनी? 11 लाख सेंटीमीटर बटा परिधि 1,000 760 सेंटीमीटर बटा 7 भी है, तो ये बटा में जो 7 है ये कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। ऊपर चला जाएगा गुणा में 7। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, उसको वहीं काट दो, नीचे रहा 1760। तो ये बना 77 लाख को 1760 से भाग करना है। अब करो भाग और बताओ जल्दी से। कर लोगे? करना पड़ेगा, 0 से 0 काटो और बाकी भाग करो। भाग करने के लिए देखो कट तो नहीं सकता है, कैंसिल तो नहीं होता, 11 के पहाड़े में तो नहीं आता ये, ऊपर और नीचे ये दोनों। ऊपर वाला 11 है ना, या तो 7 के पहाड़े में आता हो, 7 से काटो, या 11 से काटो। 7 से तो नहीं लग रहा मुझे, 7 दूने 14, 3 बचेगा 36, 7 के पहाड़े में नहीं आता। 11 के पहाड़े से देखो इसको, 176। 11 एकम 11, 6 बचेगा, आगे 66 बनेगा, 11 6 66 हो जाएगा ना। यस तो यहाँ 11 एकम 11 और 1 2 3 4 0, 4 ही 0 आएंगी ना, 5वीं कट गई है। और नीचे 11 एकम 11, 11 6 66, 16 से भाग करना है। 16 को भी 4 4 करके कर लो, 4 चौके 16। वैसे 16 से डायरेक्ट भी हो सकता है, अगर 16 का पहाड़ा आता तो 4 से कर लो, 4 चौके 16, 4 से यहाँ करो, बोलो। 2 4 दूने 8, बचा 2, आगे बना 20, 4 5 पंजे 20 और आगे 2 0। अब फिर 4 से कर लो, 4 एकम 4 और यहाँ 4 से बताओ। 5 4 से 4 के पहाड़े में 25, 6 6 चौके 24, 1 बच गया, आगे 10 बन गया, 4 दूनी 10 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, 2 के साथ 0, 20 बन गया, 5 4 पंजे 20, 625 बचा, 7 से गुणा करो, वो आंसर आ गया। जल्दी बताओ। बताते नहीं तो। 4,375। आंसर चेक करो, लास्ट में क्या है?
चेक भी कर लेना चाहिए, कई बार इस चार तरह की जाती हैं check। कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, तो सर बुक में यही लास्ट में आंसर भी है, वहां से आप देख सकते हो। यही है। सर ये यस सर। तो इस तरह से आपका ये यस सर। 4375। इससे पहले वाले के भी आंसर चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। ये वाला गोल्ड वाला मिला। सर ठीक है। अगला रेड वाला सर ठीक। ब्लू सर ठीक है। और ब्लैक और व्हाइट का खुद निकाल के चेक कर लेना। ओके, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन चौथा। यस सर। यस यस सर। सर। पहिए की परिधि देखी हमने और उस परिधि से टोटल दूरी को भाग कर दिया, टोटल दूरी कितनी चली उस पहिए ने, और उससे पता लग गया हर एक पहिया इतने चक्कर लगाएगा गाड़ी का, है ना। 4375 चक्कर लगाएगा 11 किलोमीटर की दूरी तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सही उत्तर चुनना है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। संख्यात्मक रूप से परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, त्रिज्या क्या होगी ये पूछा है। आर कितना होगा। संख्यात्मक रूप से बराबर है मतलब वैसे तो परिधि में सेंटीमीटर आता है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना। लेकिन सिर्फ इकाई की बात नहीं की है, सिर्फ संख्या संख्या उनकी आपस में बराबर है, तो आर कितना होगा ये पूछा है। बताओ कैसे करोगे। वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि होता है, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर रखेंगे। परिधि कितनी, 2 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। आर एक साइड लेकर जाओगे, बाकी दूसरी साइड लेकर आओगे, तो आर यहाँ पर रखते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पर है, उधर से भी आर इधर आएगा तो बटा में आर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यस यस। सर। और इधर क्या बचा लेफ्ट साइड में, 2 पाई, 2 पाई और और पाई। इधर से ये पाई आया इधर, बटा में पाई, पाई पाई के साथ पाई कैंसिल, है ना। आर स्क्वायर और आर ये कैंसिल होंगे, एक पावर क्या रहा, आर इज आर बराबर 2 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। ए। तो ए 2 मात्रक, मात्रक मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, वो दिया नहीं था इकाई, इसलिए वो मात्रक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यस। यस समझ सर। में आ गया। परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर रखे, यहाँ से आर निकाला, समीकरण हल किया बस और आर निकाल लिया सॉल्व करके। तो ये सारे मैंने करा दिए, वैसे कुछ खुद भी किया करो। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज एक और है जो हमने करनी है, और उसके बाद थर्ड जो इसकी एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गई सिलेबस से, ठीक है। तो Yes, इसकी sir. बस 2 ही एक्सरसाइज हैं जो सिलेबस में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करते हैं, इनको कंप्लीट कर लेना। ओके, Yes. सर समझ में आ गया सबको। Yes. यस सर।